तो आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ की भर्ती की। सीआरपीएफ मेगा भर्ती है जो 2026 और 27 में आई है। कितनी है पोस्ट, कितनी है इसकी? 51,911 पोस्ट है। कितनी है? 51,912 पोस्ट। 10वीं पास है, सिर्फ 10वीं पास है। इसका वेतन है 21,700। इसकी पूरी जानकारी, इसका फिजिकल कब होगा, सिलेबस क्या होगा, कितनी हाइट ली जाएगी, इसका सारी जानकारी इसी वीडियो में आज आपको मिल जाएगी। हम आगे जाके बात करते हैं। तो सीआरपीएफ 2026 और 2027, 2026 और 2027 की ये भर्ती है। इसमें 51,911 पोस्ट है। कितनी है? 51,911 पोस्ट है। पदों पर सीधी भर्ती का सुनहरा अवसर, एक गर्व भरा भविष्य, देश की सेवा करने के नाम। ये 51,911 पोस्ट पहली बार अच्छी पोस्ट मानी गई है जो सीआरपीएफ में आई हैं। इसी की हम बात करें आगे तो 51,911 पोस्ट। कितनी? 51,911 पोस्ट है। पद कौन सा है, कौन सी पोस्ट पर है? कांस्टेबल जीडी और ट्रेडमैन। इसमें दो है, एक तो कांस्टेबल जीडी है और दूसरी है ट्रेडमैन। ट्रेडमैन वो होती है जैसे ट्रेड वगैरह, कुक है, बगलर वगैरह, टेलर, इसमें आती है ट्रेड्स में। अब श्रेणी की बात करें, कौन श्रेणी? पुरुष और महिलाएं दोनों पात्र हैं। इसमें फीमेल भी और मेल भी दोनों बोथ में इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। विभाग कौन सा मिलेगा इसमें? विभाग की बात करें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अब इसी से आगे हम बात करें कि महत्वपूर्ण तिथियां आगे कि आवेदन कब से स्टार्ट है, ये कब से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होंगे। तो ये होगा 7 मई से। कितने से? 7 मई से ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। लास्ट डेट रहेगी 20 मई। कितनी है? 20 मई। और ऑनलाइन पंजीकरण है। इसमें आप उनको साइट पे जाना पड़ेगा, सीआरपीएफ की ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा, वहां पर फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। और इसी के आगे हम बात करें परीक्षा तिथि जो 26 जुलाई दी गई है, जिसे सीबीटी परीक्षा बोलते हैं। सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर बेस्ड। जो टेस्ट होता है जो वो कब होगा? 26 जुलाई को। कब होगा? 26 जुलाई को। यहीं पर हम इसकी पात्रता मापदंड की बात करें तो शिक्षा, एजुकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन रही। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में 10वीं पास, केवल 10वीं पास के लिए ये वैकेंसी है, सिर्फ 10वीं पास। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 23 वर्ष से जीडी के लिए। जो ग्रैंड ड्यूटी है, जनरल ड्यूटी है, उसके लिए सिर्फ 18 से 23 वर्ष रही छूट। छूट किन किन को मिलेगी? ओबीसी को 3 वर्ष, एससी एसटी को 5 वर्ष की आय में छूट मिलेगी। जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस उनको 3 वर्ष की मिलेगी और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और इसी से आगे हम बात करें सीआरपीएफ के बारे में तो आगे इसका वेतन कितना मिलता है, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलता है, इसके बारे में बात करें तो 7वां वेतन आयोग। कौन सा? लेवल 3 की जॉब है, इसमें 7वां वेतन आयोग। अब 8वां वेतन लग चुका है तो इसकी सैलरी बहुत इंक्रीज हो गई। 7वें वेतन तक इसकी थी 21,700 से 69,100 तक। अब ये लगभग हो गई है 80,000 से लेकर 90,000 के बीच में। 80,000 से लेकर 90,000 के बीच में इसकी सैलरी हो गई है। अब इसमें भत्ते की हम बात करें तो डीए है, एचआरए है, राशन मनी है और रिस्क अलाउंस है। इसमें अपन को डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, राशन मनी मिलेगा और रिस्क अलाउंसेस ये सभी मिलेंगे। और अन्य लाभ की बात करें तो मेडिकल सुविधाएं और पेंशन। इस ये भर्ती पेंशन वाली है जिसमें मेडिकल सुविधाएं भी सभी को मिलेंगी। इसी से आगे हम बात करते हैं तो किस किस प्रोसेस, चयन प्रक्रिया अपनी किस किस प्रोसेस में होगी। तो उसकी बात करें तो फर्स्ट चरण, पहले चरण में क्या होगा? पहले चरण में टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, क्या होगा इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले चरण में होता है सीबीटी परीक्षा, जो लिखित परीक्षा में। सीबीटी की फुल फॉर्म मैंने अभी बताई थी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पहले ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन इसका टेस्ट नहीं होगा, जिससे आपको कंप्यूटर पे टेस्ट देना होगा। और सेकंड चरण, दूसरे चरण में आप पढ़ना है फिजिकल, पीईटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोलते हैं, जो शारीरिक परीक्षा होती है। क्या होती है? शारीरिक
परीक्षा। अब तीसरे चरण में अपना मेडिकल होता है, चिकित्सा परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन। मेडिकल के बाद ही दस्तावेज का सत्यापन हो जाएगा। और इसी के बाद हम बात करें आगे, तो इसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम, कौन कौन सा सिलेबस आएगा। तो विषय इसमें एक एक साइड में विषय दिया गया है और दूसरी साइड में प्रश्न दिए गए और अंक दिए गए हैं। तो सामान्य बुद्धि और तर्क, जिसे रीजनिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीजनिंग। तो ये 20 से 25 और 40 से 45, ये 20 क्वेश्चंस आते हैं तो 40 नंबर्स के होंगे, या 25 आते हैं तो 50 नंबर्स के होंगे। ये सामान्य ज्ञान की बात करें, जीके और जीएस और जो जिसमें करंट अफेयर सभी वो ऐड हो जाते हैं। यदि 20 क्वेश्चंस आते हैं तो 40 नंबर के हो गए, 25 क्वेश्चन आते हैं तो 50 नंबर के हो गए। इसी में हम मैथ की बात करें, प्रारंभिक गणित, क्या, प्रारंभिक गणित, इसमें वही प्रोसेस है, 20 क्वेश्चन आते हैं तो ये रहेगा, 40 क्वेश्चन आते हैं तो ये रहेगा। इसी तरह हिंदी और अंग्रेजी भाषा, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है, ये तो आप हिंदी चूज कर लो या तो आप इंग्लिश चूज कर लो। यदि हिंदी इंग्लिश में से कोई भी चूज करते हो तो 20 क्वेश्चन वाला दोगे तो 40 नंबर आएंगे, और 25 क्वेश्चन वाला दोगे तो उसमें 50 नंबर से आएंगे। और इसी आगे बात करें, शारीरिक मापदंड में क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो ऊंचाई, जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, उनके लिए ऊंचाई रहेगी 170 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी, 170 सेंटीमीटर। वो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए है। किसके लिए, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। और महिलाओं के लिए ऊंचाई की हम बात करें तो 1 से 57 सेमी है, जनरल, ओबीसी, एससी तीनों में सेम रहेगा। 1 से 57 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए है, पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर है। यहीं पर चेस्ट की बात करें जो 80 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके ना है, यानी फुलाना है, 5 सेंटीमीटर फुलाना है, जो 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। उसी से आगे हम बात करें तो दौड़ की, फिजिकल में क्या होगा, तो पुरुष के लिए, किसके लिए, पुरुष के लिए रहेगा 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में कंप्लीट करनी है। कितने, 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में कंप्लीट करना। और महिलाओं के लिए 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है। कितनी, 1600, 1.6, जैसे 1 मील भी बोलते हैं, उसे कितने में, 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है। लद्दाख क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए अलग मापदंड है। ये है अपने हिंदी भाषी जो अंदर एरिया में आ जाते हो, जो लद्दाख एरिया के लिए अलग है, सब कुछ प्रोसेस अलग है, उनका मापदंड का सारा प्रोसेस अलग है। वहीं पर आवेदन कैसे करें, इसके बारे में जानकारी आधिकारिक वेबसाइट है rectcrpf.government.in पर जाएं और वहां पर जाके इसको ऑनलाइन करें। और ऑनलाइन के लिए सबसे पहले पंजीकरण करें, विवरण और दस्तावेज अपलोड करें। उसके बाद आवेदन शुल्क जो 100 रुपीज है उसका भुगतान करना पड़ेगा।